चरण के लिए प्रचार थम चुका है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 10 फरवरी यानी कल चुनाव होना है पहले चरण का। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होगा कल। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। 58 विधानसभा सीटें, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, जहां पर वोटिंग की जाएगी। और इसी के साथ ये 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर कल मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 2 करोड़ 27 लाख मतदाता कल वोटिंग करेंगे। इस चरण में कुल 623 प्रत्याशी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। 623 प्रत्याशी कल चुनावी मैदान में प्रथम चरण के रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं और तैयारियां देखिए अब कल के चुनावों को देखते हुए और तेज से हो रही हैं। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। कल मतदान होना है प्रथम चरण का उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी यानी कि कल का दिन, जब 58 विधानसभा सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें जिस पर कल चुनाव होगा। और उससे पहले पोलिंग पार्टियां पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम के बीच रवाना होती हुई गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में यहां पर मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ 2 करोड़ 27 लाख मतदाता कल वोटिंग करेंगे। इस चरण में कुल 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। तो कल देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का पहला चरण, जिस पहले चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से भी। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है चुनाव से एक दिन पहले, लेकिन उससे पहले पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, वहां पर जो चुनाव कल आप देखेंगे उससे पहले तैयारी क्या आज आप देख पा रहे हैं? हालांकि पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है चुनाव से पहले। देखिए, पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो रही हैं धीरे धीरे करके। मौसम बिगड़ा हुआ है, रात से ही बारिश है और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी है। जो व्हीकल्स हैं वो गांव देहात के इलाकों में जहां पर सड़कें खराब हैं वहाँ थोड़ी परेशानी आएगी। कल के दिन भी ये दिक्कतें रहने वाली हैं, क्योंकि मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक कल भी ऐसा ही मौसम रहेगा। धीमी धामी बारिश रहेगी, इसके अलावा बादल भी रहेंगे। तो ऐसे में जहाँ पर छत नहीं है वहाँ पर मतदान करने में जो दिक्कतें आएंगी उनका सामना मतदाताओं को करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पूरे माहौल को देखें तो इस समय लोगों में बड़ी उत्सुकता है बातचीत करने की, और ख़ास करके जो चुनाव के बारे में बातचीत है वो करने की। इसके अलावा लोग ये भी अपना कंसेप्ट क्लियर धीरे धीरे कर रहे हैं कि कल किसको वोट देना है। तो मैं ऐसे ही एक लाबड़ गाँव में हूँ और ये सरधना विधानसभा का हिस्सा है। कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं। बिल्कुल। क्या नाम चाचा आपका? हाजी रियासत अली। तैयारी कर चुके हैं चुनाव की? कल चुनाव है। चुनाव की तैयारी है पूरी। अच्छा, मन बना लिया है? पक्का। आप बताइए। मन बना लिया जी, अतुल प्रधान को जिताना है बस। एक दौर से वोट डालना है सबको। खोल भी दिया आपने? हाँ, अतुल प्रधान को जिताना है बस, खुल्लम खुल्ला। 9,000 वोट पड़ना लावाड़ मुसलमानों का टोटल अतुल प्रधान को पड़ेगा। अरे बाकी लोग भी तो देते होंगे। हाँ, सब लोग देंगे सब। आप बताइए, क्या आप देख रहे हैं, हवा क्या है और जो चुनाव है उसको लेके कितना उत्साह है आप लोग के अंदर? अखिलेश जी आएंगे जी। अब अखिलेश जी आएंगे? अरे इधर वेस्टर्न में तो बीजेपी का हर बार दबदबा रहता था। अखिलेश जी आएंगे अब तो लोग हैं उनके अपने अपने मत हैं और लोग मन बना चुके हैं। उत्साह बहुत अच्छा खासा देखा जा रहा है चुनाव को लेकर। पिछली बार सीट पर यहाँ पर लोगों से बातचीत करें, क्योंकि मेरठ की 7 सीटें हैं। 6 बीजेपी ने 2017 में जीती थी, 1 पर सपा ने जीत हासिल की थी। अभी आप जहां पर खड़े हैं वहां से कौन जीता था और अभी वहां का माहौल क्या है? देखिए, ये सरधना विधानसभा सीट है और यहाँ से जो संगीत सिंह सोम हैं बीजेपी के, वो 2 बार से विधायक हैं। संगीत सिंह सोम वो व्यक्ति हैं जो 2013 के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसके लिए भी आरोपी हैं, और जो पिछली बार बीजेपी की लहर थी उसमें उन्होंने इस सीट पर अपना फिर से कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां खड़ी हुई हैं, खास करके जो सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों के आंदोलन को लेके है। किसानों के आंदोलन को लेके सरकार की जो बेरुखी रही उसकी वजह से लोग नाराज हैं। खास करके जो किसान तबका है वो बहुत ज़्यादा नाराज है। ये वायदा किया गया था कि दोगुनी आय कर देंगे, लेकिन वो जो आय थी वो दोगुनी होना
बचाना तो दूर, जो जेब का पैसा था वो भी चला गया। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनसे त्रस्त है, राशन का जो सामान है वो घर में अब पूरा नहीं पड़ता जितना पैसा आदमी की जेब में होता है। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि वो राशन में अनाज दे रही है गरीबों को, लेकिन वो अनाज जो है उस गरीब का पेट पालने के लिए कम पड़ रहा है, वो इतना काफी नहीं है जिससे कि उसका पेट पल सके, उसका परिवार पल सके, क्योंकि अनाज के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और वो सारी चीजें पैसे से खरीदी जाती है, पैसा आदमी की जेब में नहीं है। कोरोना ने और सरकार की नीतियों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। और इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर जो है वो किसान आंदोलन को लेके जो किसानों का गुस्सा है, उसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। छपरौली से लेकर और कैराना शामली तक ये स्थिति है कि लोगों को पत्थर खाने पड़ रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, डंडे देखने पड़ रहे हैं ग्रामीणों के। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। बीजेपी के लिए ये जमीन सबसे ज्यादा मुफीद मानी जाती थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चुनौती इसी जमीन पर बीजेपी को सामना करनी पड़ रही है। हालांकि कोशिश हाईकमान से ये रही है कि किसी तरह बिल्कुल नरेंद्र, देखिए आप जहां पर खड़े हैं वहां से बीजेपी के संगीत सोम ने जीत हासिल की थी 2017 की तर्ज पर। 2022 में भी पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू हो रहा है। हमारे साथ और भी सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं, सीमा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, बागपत से हमारे सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन का भी रुख कर लेते हैं। विपिन, बागपत का क्या चुनावी माहौल है? प्रचार थम गया, लेकिन लोगों का रुझान किस तरीके से आप देख पा रहे, क्योंकि वो तो कल पता चलेगा प्रथम चरण में। बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं अब चुनाव थम चुका है, क्योंकि शाम 6 बजे ही चुनाव थम चुका था। लेकिन अब वोटर हैं यहाँ पर बागपत में 3 विधानसभा पड़ती है, बागपत, बड़ौत और छपरौली। तीनों विधानसभा में वोटर अभी साइलेंट है, क्योंकि अभी जो पहले मुद्दे हैं किसानों का, जो यहाँ पर तीनों विधानसभा में जो आरएलडी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वे लगातार किसानों के बीच किसानों के मुद्दे ही लेके जा रहे हैं। किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन से बागपत बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। किसानों ने बागपत के दिल्ली और सहारनपुर हाईवे पर भी जाम किया था, उन पर भी लाठियां पुलिस ने बर्बर तरीके से बरसाई गई थी। तो किसान नाराज है, उन लाठियों का एक लाठियों का बदला लेंगे, किसानों की ये कहना है। जयंत चौधरी 7 तारीख को डिकोली में आए थे, उन्होंने जो गठबंधन के प्रत्याशी है अहमद हमीद उनके संपर्क वोट मांगी थी। उनका कहना था कि जो हाथरस में मेरे ऊपर जो लाठी बरसाई गई है उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि उन्होंने एक टूक में जयंत चौधरी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने गुंडों माफियों को जेल में डाला। यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी, एक आरएलडी ने जीत ली थी, हालांकि वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार का गणित क्या हो वो बाद में पता चलेगा। सीमा पर रुक एक बार कर लेते, क्योंकि चुनाव तो कल है 11 जिलों के 58 सीटों पर। लेकिन सीमा, पोलिंग पार्टियां जो आज रवाना हो रही हैं, खराब मौसम को देखते हुए, कोविड को देखते हुए और जिस तरीके से आरोप लगते रहे ईवीएम पर, उसको देखते हुए किस तरीके से अभी मजबूती के साथ सुरक्षा के बीच में रवाना हो रही हैं? देखिए, पूरी तरह से चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और कल मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है 11 जिलों के। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो वहां पर पूरी ताकत झोंके हुए थे अभी तक, चाहे वो प्रियंका गांधी रही हो, चाहे अखिलेश और जयंत रहे हो, या फिर जो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दीगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो सब लगातार वो जाते रहे हैं और प्रचार करते रहे हैं। बहरहाल प्रचार थम चुका है और लखनऊ सहित विभिन्न जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बड़ी संख्या में फोर्स उधर लगाया गया है। देखा गया था अक्सर कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था हमेशा से, और वहां से बड़ी संख्या में सीटें भी जीत कर आते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ा था और साथ ही साथ तमाम जो नेता थे वो भी कहीं ना कहीं इस बार अपने आप को क्योंकि समझाने में वो असफल साबित हुए, क्योंकि किसान आंदोलन के साथ साथ तमाम जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, जैसा कि नरेंद्र ने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो तैयारियां लगभग पूरी है। बने रही नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, चुनाव कल है, लेकिन चुनाव से पहले तैयारी पूरी की जा रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी अपने कहीं